तो ये बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ यही एक आपका थ्योरम और एक गॉस थ्योरम है, ठीक है। पूरे फिजिक्स में सिर्फ यही 3 थ्योरम है। एक गॉस थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या आपका यही परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 ही थ्योरम है फिजिक्स में। तो तीनों में से कोई ना कोई हमको 100% आता है, और ये दोनों आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरेलल आता, दोनों आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइंड में रखना है और फिर आपका आ जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है? देखिए, आपकी बुक में मास के टर्म में होगा, हम एरिया के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। मास के टर्म में भी क्यों? क्योंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 चीज का पढ़े आपने, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास तो क्या होगा, mr स्क्वायर, मतलब मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप एरिया ले रहे हैं तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। और आपका कहीं ये है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ फोर्स। तो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट क्या है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट it states that the moment of inertia, आपको एग्जाम में पूरा लिखना, हम शॉर्ट लिख रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल, about the axis parallel to the centroidal is equal to the sum of moment of inertia is equal to the sum of moment of inertia about its सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब क्या? वही सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड। क्योंकि रिजिड बॉडी है ना, कोई भी बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है इधर उधर हो, तो इसलिए सेंट्रोइड ज्योग्राफिकली बैलेंस पॉइंट का बात हो रहा है। तो सेंट्रोइड, तो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइड एंड प्रोडक्ट ऑफ होल होल एरिया एंड, अच्छा आपके बुक में मास होगा, तो मास के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, होल मास एंड स्क्वायर of the distance between parallel axis parallel axis। एक बार ये स्टेटमेंट है, ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और बुक में भी आप मिला सकते हैं, बुक का भी स्टेटमेंट लगभग सेम होगा, स्टेटमेंट वही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू, जो मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ the moment of inertia about its centroid and product of the whole area, product of whole mass and square of the distance between the parallel axis and centroidal axis, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? तो इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत ध्यान से समझिए, हर एक वर्ड का मतलब समझिए, फिर डेरिवेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब क्या? अभी हम फिगर बताए थे आपका, कि कोई भी अगर एक बॉडी है, ठीक है, तो अगर एक बॉडी है मान लीजिए, तो अगर एक्सिस आपका यहां से पास करे, इसका सेंटर मान लीजिए ये है,
सबसे पहले इसका एक सेंटर मान लीजिए कि अगर इसका एक सेंटर ऑफ मास है, इस बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहां से पास कर रहा है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है, ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है, इनफाइनाइट सेंट्रोइडल एक्सिस हो सकता है। तो इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या कहते हैं? सेंट्रोइडल एक्सिस। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के सेंट्रोइड से पास करे, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करे, उसको बोलते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। तो पहला डेफिनेशन तो पता होना चाहिए, द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, the axis of rotation which passes through the centroid of any given structure, centroid of any given rigid body, that is called what? Centroidal axis. That is called what? Centroidal axis. तो ये तो पहला चीज है। दूसरा क्या है कि स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर ये बॉडी है और एक एक्सिस सेंट्रोइड से पास कर रहा है, मान लीजिए ये जो एक्सिस है इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो एक्सिस है इसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। अब कोई लाइन यहां से पैरेलल जा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं ए बी। क्या बोल रहे हैं? ए बी। तो इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के टर्म में क्या होगा? इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होगा? तो आई ए बी इज इक्वल टू व्हाट? इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर बॉडी और प्लस, ठीक है, क्या कह रहा है कि इस पूरे बॉडी का मास तो m, और यहां से यहां जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मान लीजिए h है, तो ये क्या आएगा? h आएगा। क्या आएगा? h, एम एच स्क्वायर या एम आर स्क्वायर, अगर आप आर ले रहे हैं तो आर लीजिए, जो भी है, ठीक है। तो ये है आपका स्टेटमेंट। पढ़िए, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो इसके अबाउट मेरा एक एक्सिस क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर ये बॉडी है और यहां पर एक्सिस बना रहे हैं तो आप ये थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एक्सिस है और ये जो गिवन एक्सिस ए बी है ये आपका पैरेलल थोड़ी है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो फिर दूसरा थ्योरम लगेगा। तो अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है तो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल में लेना है आपको ये। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस, पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, पहला क्या है? सम, मतलब एडिशन हो रहा है किसका? तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड मतलब क्या? पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड प्लस सम तो हो रहा है। अब क्या हो रहा है? सम के साथ क्या हो रहा है? सम में ही यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ whole mass, complete mass of the rigid body and square of the distance between parallel axis and centroidal axis, parallel axis and centroidal axis, parallel axis and centroidal axis। तो इसके अबाउट क्या है आपका? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो रहा है। किसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल मास m और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, अगर इसके अबाउट निकालना है, ये ए बी दिया हुआ है, तो फिर हम ऐसा सेंट्रोइडल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे ऐसा। और ये मान लीजिए सेंट्रोइड है, तो ये मेरा आई आएगा और ये मेरा एच आएगा। तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो सकता है कि दिस गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड, अबाउट द सेंटर ऑफ मास और प्लस एम एच स्क्वायर प्लस पूरे बॉडी का मास और द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the centroidal axis and between the given axis, between the given axis। तो ये है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड करना है तो पहले सेंट्रोइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं हम लोग आई,
और प्लस पूरे बॉडी का मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन जैसा हम करा रहे हैं वही करना आपको, सबसे इजी मेथड है और सबसे आसान में हम बना रहे हैं, ताकि बोर्ड में भी यही रहेगा तरीका और आपके एसएफएस कॉलेज में भी यही बनाना है। मान लीजिए कोई भी एक रिजिड बॉडी है, तो एक रिजिड बॉडी बनाया जा रहा है। ठीक है, आप रफ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि परफेक्ट, कोई भी शेप का बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी ले सकते हैं, आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये भी रिजिड बॉडी है, तो कोई भी शेप लेकर आप बना सकते हैं डायग्राम। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले इसका एक सेंट्रोइडल एक्सिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पर एक सेंट्रोइडल एक्सिस बनाते हैं जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे, which is what parallel to the given axis। और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम ये बोल रहे हैं, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो ये मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस है, दिस इज व्हाट सेंट्रोइडल एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। मान लीजिए एक्सिस का नाम है ए बी। क्या है? ए बी। तो हमें जो प्रूफ करना माइंड में रखना है, टू प्रूफ क्या करना है कि आई ए बी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर बॉडी अबाउट ए बी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको हम बोल रहे हैं क्या? एच। क्या बोल रहे हैं हम? एच बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए डेरिवेशन। क्या देखिए? डेरिवेशन। सबसे पहले क्या करना आपको, बस 4 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट मान रहे हैं हम, एक स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मास क्या होगा? डीएम। मास क्या है? डीएम। इसका मास क्या होगा? डीएम। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन, स्मॉल एलिमेंटल मास। ठीक है, about the centroidal axis, about the centroidal axis। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल मास अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता है मास के टर्म में, तो मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस अगर ये है मेरा, सेंट्रोइडल एक्सिस ये है मेरा, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो अभी आपने देखा था क्या कि अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये और यहाँ पर जो भी मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो m, जैसे m1 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? m1r1 स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्मॉल एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट का। तो उस तरह से यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट मेरा डीएम है, यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट मेरा डीएम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं हम,
यहाँ पर जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द स्मॉल एलिमेंटल पार्ट, ऑफ द स्मॉल एलिमेंटल पार्ट, और उसको हम बोल रहे हैं क्या, y। सॉरी दिख ही नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पर हम दूसरा कलर यूज करेंगे, और ये मेरा क्या है, y। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, y। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल मास अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो क्या होगा, तो आप सबको पता है dm, ठीक है, तो यहाँ पे dm और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो dm y स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंटल मास अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, जिस तरह आप लिखते हैं m1 r1 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, dm और सेंट्रोइडल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो y है, तो y का स्क्वायर होगा। अब देखिए वैसा स्मॉल मास बहुत सारा होगा यहाँ पर पूरे बॉडी में, तो dm dm जिस तरह m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। तो अगर हम क्या करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर मास अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, क्योंकि हमको ये चाहिए, ये फाइंड करना पड़ेगा। आईजी क्या है, पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल, अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल मास, होल बॉडी, इंटायर बॉडी about the centroidal axis, about the centroidal axis, about the centroidal axis। तो क्या होगा, तो इसको बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, और यहां पर लिखेंगे क्या, वाई स्क्वायर को पहले लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर डी, स्मॉल स्मॉल मास का जो समेशन करेंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा, पूरे बॉडी का मास, पूरे बॉडी का मास का वो, ठीक है, पूरे बॉडी का मास का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल मिल जाएगा, वाई स्क्वायर डी। तो उस तरह से अगर हमको निकालना है क्या, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आईजी। क्या बोलेंगे, आईजी। आईजी मतलब क्या, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो ये वाई स्क्वायर डीएम आएगा, वाई स्क्वायर डीएम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमको ए बी एक्सिस के अबाउट निकालना, तो हम यहां पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंटल पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल मास, small elemental mass, moment of inertia of small elemental mass about the centroidal axis, about the given axis, given parallel axis। अब इसके अबाउट निकाल रहे हैं, given parallel axis AB, moment of inertia of the small elemental mass about the given parallel axis, given parallel axis। तो इसके अबाउट क्या होगा, ठीक है, इसके अबाउट क्या होगा, माइक ये कीजिए, उसी माइक 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 आपका ऑन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, अब देखिए पहले हम लोग ने क्या निकाला कि सबसे पहले स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल, और पूरे बॉडी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, पूरे बॉडी का, पूरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल, जो हमें चाहिए आईजी। पर हमें क्या निकालना है कि पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन पैरेलल एक्सिस ए बी। तो अब हम क्या करें कि इस स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ए बी, तो क्या आएगा, तो डी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा मेरा, तो यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, y प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, स्मॉल मास और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं, एम आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर। तो यहां से सेंटर ऑफ मास, इस स्मॉल पोर्शन का सेंटर ऑफ मास और गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, y प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ k का वैल्यू क्या है, y प्लस एच, तो k स्क्वायर, y प्लस एच का स्क्वायर। उस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the whole mass of the rigid body, moment of inertia of whole mass
about the given parallel axis. तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आई ए बी, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे रिजिड बॉडी का, पूरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ए बी निकाल रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल मास अबाउट द गिवन पैरेलल एक्सिस आई ए बी, तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, मतलब क्या, y प्लस एच का होल स्क्वायर और ये डी का इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका, आई ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो पैरामीटर है dm। तो आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आप सेपरेटली कर सकते हैं, तो यहां भी क्या आएगा कि आई ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर dm और इंटीग्रेशन ऑफ 2yh dm। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, यहां से आंसर आ गया आपका, और कितने इजी मैनर में आया। So the moment of inertia about the given parallel axis AB is equal to y square dm। y square dm को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूरे बॉडी का मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन सेंट्रोइडल एक्सिस। ये मेरा IG है, तो ये IG, तो y square dm फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका IG, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm IG। अब देखिए h तो कांस्टेंट है, h मतलब क्या, जो भी मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस है और जो भी मेरा गिवन एक्सिस है ये तो कांस्टेंट है मेरा, तो कांस्टेंट तो बाहर चला गया, कांस्टेंट क्या होगा, बाहर चला गया h स्क्वायर। पर dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल स्मॉल मास का जब पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, पूरा कैपिटल मास क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x। तो स्मॉल स्मॉल जब एलिमेंट को ऐड करेंगे m1 प्लस m2 प्लस mn, तो क्या आएगा, टोटल मास ऑफ द होल बॉडी, तो ये कैपिटल है। और इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। कैसे जीरो होगा ये भी समझा रहे हैं। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, क्या हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू IG प्लस mh स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस होल मास and square of the perpendicular distance between the centroidal axis and given parallel axis। ये आपका प्रूफ होता है, ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो सकता है। अब इन टर्म्स ऑफ एरिया भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे स्मॉल एरिया लिखते हैं क्योंकि एरिया के टर्म में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड है, ठीक है। तो एंट्रेंस का टॉपिक है, हम बाद में बताएंगे। अब थोड़ा ये समझिए ये जीरो क्यों हुआ। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम बताए थे क्या, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, पर मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंट मतलब क्या, टॉर्क। मोमेंट मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जब इंट्रोडक्शन बताए थे हम, तो मोमेंट क्या बताए थे, ठीक है। तो यहां से आपका हम बताए थे क्या, कि जो मोमेंट है, जो मोमेंट है वो क्या होता है आपका, तो मोमेंट तीन तीन टाइप का मोमेंट होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ एरिया, तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ मास, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जब मोमेंट ऑफ मोमेंट करेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंट, तो मोमेंट ऑफ मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ मोमेंट मतलब मोमेंट का मोमेंट कर रहे हैं, मोमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर्स। एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी यूज हुआ, mr स्क्वायर या mh स्क्वायर, ठीक है, आया ना ये mh स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये स्केलर है पर ये वेक्टर है। ये क्या है, वेक्टर। मतलब अगर आपका कहीं फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है,
और जहां भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए अगर ये रॉड है, ये रॉड है, तो ये जो डिस्टेंस लेंगे, ये जो ऊपर का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए पॉजिटिव ले रहे हैं, और अगर एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये जो फोर्स है मान लीजिए F1 है और ये F2 है, तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। मतलब क्या, F1 R1 और प्लस माइनस F2 R2 लेना पड़ेगा अगर आप मोमेंट कर रहे हैं तो, क्योंकि मोमेंट मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ऊपर का फोर्स को अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो नीचे वाला क्या आएगा, नेगेटिव। ये अगर नीचे वाला पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर वाला क्या आएगा, नेगेटिव। अगर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो इसको अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अभी जो आपका टर्म था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 2YH और dm। इसका मतलब समझिए, 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर गया, और h भी क्या है, कांस्टेंट है। h मतलब क्या, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द गिवन एक्सिस, ये कांस्टेंट है। बचा क्या, तो y dm इंटू वाई, या y इंटू dm, जो बोली, dm इंटू वाई। इसको गौर से देखिए, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो था जो आपने फिगर बनाया था। ठीक है, और ये अगर सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये गिवन एक्सिस था आपका, तो यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट था उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, ये y था। तो स्मॉल मास और स्मॉल मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू dm इनटू y, तो ये मोमेंट हो गया। अब उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब यहां समझिए, तो अगर आप ऊपर वाला जो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सेम आपका स्मॉल dm यहां भी आएगा, तो इसका भी तो डिस्टेंस आएगा y फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो जब इसको सम करेंगे तो ये क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट कैंसल्ड आउट ईच अदर, क्या लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट, क्योंकि मोमेंट हो गया ये, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये मास का, जिस तरह आप क्या रिजिड बॉडी बनाए थे। तो फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, ये अगर m1 है तो इसका डिस्टेंस क्या है था, r1। तो मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, स्मॉल मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस तरह ये स्मॉल मास का सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर y। तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट है, और उसमें आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मतलब क्या, सम कर रहे हैं, जितने भी स्मॉल मास है ऐड कर रहे हैं, तो यहां भी तो आएगा आपका। तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट कैंसल्ड आउट, कैंसल्ड आउट ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट कैंसल्ड आउट ईच अदर। ठीक है, तो जब कैंसिल होगा मतलब क्या, प्लस माइनस टर्म कैंसिल हुआ तो जीरो होगा, तो जीरो इंटू समथिंग क्या होगा, कांस्टेंट बाहर है, तो जीरो इंटू समथिंग क्या आया था, जीरो। तो इसलिए सिर्फ दो ही टर्म बचेगा, तो आई ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, आई जी और प्लस, ठीक है, एम एच स्क्वायर और प्लस जीरो, ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसलिए कुछ नहीं लिखे थे यहाँ तक, यहाँ लिखे। समझ में आया इतना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो रात में पढ़ना है खुशी। Yes, sir.